नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है, तो उसी के जरिए इसके सार को समझने की कोशिश करते हैं। जी। हमारा मकसद रहेगा कि कलाम साहब का जीवन, उनके विचार और इस किताब के जो मुख्य संदेश हैं उन तक पहुंचा जाए। हाँ। ये सिर्फ एक जीवन कहानी नहीं है। क्यों ऐसा लगता है जैसे ये सपनों को असलियत बनाने का एक तरह का नक्शा है। बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब किताब का जो निचोड़ है वो शायद डॉक्टर कलाम के अपने ही एक बहुत मशहूर कथन में है हाँ, कि सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने ही न दे। तो ये किताब यही दिखाती है कि कैसे पक्का इरादा, बहुत सारी मेहनत और सेवा का भाव एक बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से आए इंसान को भी असाधारण ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। और उनकी शुरुआत तो मतलब वाकई बहुत ही साधारण थी। रामेश्वरम जैसे छोटे शहर में जन्म, आर्थिक मुश्किलें भी थीं, लेकिन परिवार से मिले संस्कार काफी मजबूत थे। जी हाँ, और बचपन से ही वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में लगे रहे। विज्ञान में दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्होंने अखबार भी बांटे। हाँ, ये बातें उनके चरित्र को काफी दर्शाती हैं। बिल्कुल। और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई। देखिए, शुरुआती दौर में असफलताएं भी मिली, ऐसा नहीं कि सब आसान था। अच्छा। पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लगता है यहीं से उनका वो विश्वास मजबूत हुआ कि भाई, इंसान असल में तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मान न ले। और ये सोच उनके पूरे जीवन में, उनके काम में झलकती है। तो चलिए उनकी वैज्ञानिक यात्रा पे आते हैं जरा। यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं ना। निश्चित रूप से डीआरडीओ मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, और फिर आईएसआरओ हमारी अंतरिक्ष एजेंसी, इनमें उनका जो योगदान रहा वो तो मतलब नींव का पत्थर है। हाँ, भारत का जो पहला स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम था उसको उन्होंने ही दिशा दी। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी मिसाइलें, ये सब उन्हीं की देखरेख में बनी। इसने भारत की रक्षा तैयारी को एक नई पहचान दी। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आईएसआरओ में उनका काम। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसका नेतृत्व उन्होंने किया और उसी के जरिए 1980 में रोहिणी उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। ये भारत के अंतरिक्ष सफर के लिए एक बहुत बड़ी कह सकते हैं शुरुआत थी। अच्छा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो असफलताओं से घबराते नहीं थे, बल्कि उन्हें सीखने का एक अवसर मानते थे। हर नाकामी के बाद टीम और ज्यादा मजबूती से काम करती थी। ये वाकई सीखने वाली बात है। और उनके नेतृत्व का, उनकी लीडरशिप का तरीका भी काफी अनोखा बताया जाता है। हाँ, ये बहुत खास बात है उनके बारे में। मतलब अगर सफलता मिली तो उसका श्रेय वो पूरी टीम को देते थे, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई, कोई असफलता मिली, तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद आगे बढ़कर लेते थे। उन्होंने विज्ञान को सिर्फ प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रखा, उसे देश के निर्माण से जोड़ा, आम लोगों की, गरीबों की मदद से जोड़ा। उनका सपना था भारत को एक आत्मनिर्भर, एक विकसित राष्ट्र बनाने का। वो उनका जुनून था एक तरह से। किताब की भाषा शैली के बारे में क्या जानकारी है? क्या ये बहुत तकनीकी है, सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। समीक्षा बताती है कि शैली काफी सरल है, आत्मीय है, दिल को छूने वाली। जो मुश्किल तकनीकी बातें हैं भी, उन्हें भी काफी आसान तरीके से समझाया गया है। तो फिर ये किताब किसे पढ़नी चाहिए? देखिए, ये हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता है, खासकर युवाओं के लिए जो प्रेरणा की तलाश में है, जिन्हें विज्ञान में रुचि है या देशभक्ति का जज्बा है, या फिर जो असफलताओं से जूझ रहे हैं और सीखना चाहते हैं कि उनसे कैसे उभरा जाए। लेकिन क्या इसमें कोई कमी या आलोचना भी बताई गई है समीक्षा में? हाँ, मतलब कुछ पाठकों को शायद ये थोड़ी सूखी या नीरस लग सकती है, और जो तकनीकी शब्द हैं वो कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, शायद इसलिए कि तकनीकी पहलुओं पर जोर ज्यादा है। हो सकता है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि इसकी जो प्रामाणिकता है, जो सच्चाई है, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई बनावटी मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि सीधे उनके दिल से निकली आवाज है, उनके अनुभवों का सार है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अग्नि की उड़ान सिर्फ डॉक्टर कलाम की कहानी नहीं है। ये शायद हर उस भारतीय की कहानी है जो बड़ा सोचता है, जो अपनी सीमाओं को लांघकर आसमान छूना चाहता है। बिल्कुल। जैसा कि समीक्षा में भी कहा गया है, अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए साहस चाहिए, और वो साहस, वो प्रेरणा
कलाम साहब से सीखी जा सकती है? जी हाँ, और अंत में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, और ये स्रोत सामग्री से ही उभरा है। उसमें कहा गया है, हर भारतीय के पास आग है, बस उसे उड़ान देनी बाकी है। दिलचस्प बात है। तो ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि किसी व्यक्ति को या किसी देश को अपने अंदर की उस आग को सचमुच की उड़ान में बदलने के लिए असल में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या चाहिए होता है वो पंख देने के लिए? ये एक विचारणीय प्रश्न है।